हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में उद्योगों की। भारत में कौन कौन से उद्योग किस किस रूप में विकसित है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आज हम यहाँ से ये समझते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत और भारत में उद्योग क्या है और कैसे जो है विकसित हुआ है। ठीक है, इन सबको देखेंगे हम। सबसे पहले आप यहाँ से ये समझिए कि भारत में जो उद्योग है, उद्योग पहले होता क्या है। आप ये समझना है कि उद्योग क्या है। तो मशीन और विद्युत शक्ति द्वारा किया गया जो उत्पादन है, उसके विशिष्ट स्वरूप को उद्योग कहते हैं। यानी कि जो उत्पादन हमने जो का प्रयोग और मशीनों का प्रयोग कर कर किया है, यानी कि विद्युत द्वारा मशीनों को चलाया गया, उनसे जो हमने उत्पादन किया है, उसका विशिष्ट स्वरूप या उत्पादन करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। ये आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अब उद्योगों के क्षेत्र में एक शब्द आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है? तो उत्पादन जब जो है हस्तशिल्प यानी कि हाथों के उपकरणों के जगह पर मशीनों के द्वारा किया जाने लगे। यहां से आप ध्यान रखेंगे, यानी कि उत्पादन जो है वो हस्त उपकरणों के स्थान पर मशीनों से किया जाने लगे, तो इसको हम बोलते हैं औद्योगिकरण। पहले आपने देखा होगा हाथ से सारे काम को किया जाता था, अब मशीनें आ गई हैं। पहले कपड़े बनाए जाते थे हाथ से, अब मशीनों से बन रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं औद्योगिकरण। और औद्योगिक क्रांति क्या है? उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति कब आती है और उसको कैसे हम मापते हैं? तो यहां से समझना है, जब कृषि और हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि और हस्तशिल्प उपकरणों पर आधारित थी, उसको मशीनी कारखानों में बदल देना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। और ये सबसे पहले आपने यहां से ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में आई थी। कहां पर आई थी? इंग्लैंड में आई थी। ये आप यहां से ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। अर्थव्यवस्था वो जो कृषि और हस्त उपकरणों पर आधारित हो, उसको मशीनी कारखानों में बदलना औद्योगिक क्रांति कहलाती है। अब यहाँ से हम बात करते हैं भारत की। भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपने एक चीज ध्यान रखनी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, कि जिस समय भारत को आजादी मिली, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हुआ, उस समय भारत को उद्योगों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हानि का सामना करने पड़ा। वो सामना क्या था कि बहुत सारे कच्चे माल के ऐसे क्षेत्र थे जो पाकिस्तानी की जो है अधिकार क्षेत्र में चले गए, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मतलब उस समय हमें नुकसान हुआ था भारी, ठीक है। लेकिन यहां से आपने ये समझना है, अगर हम बात करें भारत में जो विकास हमने किया, पहली नीति जो हम उद्योगों के क्षेत्र में लेकर आए थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां से आपने एक ध्यान रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण, कि 1948 में भारत ने औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की, ठीक है। यहां से आप ये याद रखेंगे कि 1948 में भारत के द्वारा औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। अब यहां से ये औद्योगिक जो वित्त निगम बनाया था, यहीं से आप ये ध्यान रखेंगे कि ये इसी वर्ष यानी कि 1948 को ही हम प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, ठीक है। यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर हम बात करें भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा, पहली भारत में औद्योगिक नीति जो लाई गई थी वो 1948 में लाई गई थी। और इसी वर्ष जो है हमने अपनी औद्योगिक वित्त निगम की क्या की थी? स्थापना की थी। अब यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी पहली औद्योगिक नीति थी, प्रथम औद्योगिक नीति, इसमें जो है हमने क्या किया था, तो यहां से ध्यान रखेंगे आप कि इसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आप ध्यान रखेंगे कि इस जो है औद्योगिक नीति में पहली में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया था, ठीक है। भारत में इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि हमने पहली औद्योगिक नीति में भी 1948 में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को पारित किया था। और पहली भारत की औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? तो 1948 में लाई गई थी। अब यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, अगर हम भारत में औद्योगिक नीतियों की बात करें तो अब तक 6 राष्ट्र जो है औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं। देखो
ध्यान से आप याद रखेंगे, सबसे पहली औद्योगिक नीति जो आई थी वो 1948 में आई थी। उसके बाद जो दूसरी औद्योगिक नीति आई है वो 1956 में आई है। फिर उसके बाद जो औद्योगिक नीति आई है वो 1977 में आई है। फिर उसके बाद औद्योगिक नीति जो है 1980, फिर 1990 और फिर 1991 की औद्योगिक नीति, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी 1991 की औद्योगिक नीति, और इससे इस पेपर में प्रश्न भी बनते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज जो है नोट रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले बात की है वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति की, ठीक है, जो कि पहली थी। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को पारित किया गया था। यहाँ पर आपने एक औद्योगिक नीति है जिससे पेपर में प्रश्न बनता है 1956 की औद्योगिक नीति। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे कि इस औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र जो होता है हमारा, निजी जो प्राइवेट जो सेक्टर है, निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया। और ये पेपर में प्रश्न बना है, यानी कि 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें जो है निजी जो क्षेत्र है उसको भी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल किया गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज, इसकी विशेषता एक और देखेंगे कि उद्योगों को जो है ए बी सी श्रेणियों में बांटा गया था। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को जो है ए बी सी श्रेणियों में बांटा गया था, तो आप याद रखेंगे ये 1956 की औद्योगिक नीति थी, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण थी। और 1948 में जो औद्योगिक नीति लेकर आए हम, उसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकल्प पारित किया, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को जो है क्लब किया गया था। ये काम तो हमने इसमें भी किया है 56 में, लेकिन जो है हमने निजी क्षेत्र को भी अर्थव्यवस्था में शामिल किया और एबीसी श्रेणियों में जो है क्या किया, बांटा था। किसको? तो उद्योगों को। ये आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे वर्ष 1991 की जो औद्योगिक नीति थी और जो कि सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, जो वर्ष 1991 की जो औद्योगिक नीति थी, एक बार इससे प्रश्न पेपर में डेट से भी और संबंधित आया है और मंथ से भी संबंधित आया है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप याद रखेंगे ये जो औद्योगिक नीति थी इसकी घोषणा जो है 24 जुलाई 1991 में की गई। तो आप यहां से जुलाई 1991 और या 24 जुलाई 1991 जो है यहां से आप याद रखेंगे, ये औद्योगिक नीति लाई गई थी। इस औद्योगिक नीति की विशेषता ये थी कि इसको जो है नई औद्योगिक नीति कहा गया। क्या कहा गया? नई औद्योगिक नीति कहा गया। अब यहां से आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वो ये है कि इसमें कुछ बिंदुओं को हमने रखा गया था इस औद्योगिक नीति में, जो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं कौन कौन से थे। तो इसमें जो है सबसे नंबर 1 पर आप याद रखेंगे उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण को हमने रखा था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे वैश्वीकरण, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप याद रखेंगे निजीकरण, निजीकरण, ठीक है। तो इन तीन पहलुओं को, तीन बिंदुओं को हमने अपनाया था जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति में। सबसे पहले उदारीकरण और फिर वैश्वीकरण और फिर निजीकरण, इन सबको शामिल किया गया था। अब क्या है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण? तो सबसे पहले आप जो है उदारीकरण की बात करेंगे हम। उदारीकरण क्या है? तो जब आर्थिक नीतियों, जो आर्थिक जो नियम होते हैं और आर्थिक जो नीतियां होती हैं उन सब में छूट देना, ढील देना उदारीकरण कहलाता है, जो कि हमने 1991 की औद्योगिक नीति में किया था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी देश हैं उनसे परस्पर संबंधों को सुधारना और जो सीमाएं हैं हमारी उस पर काफी कम जो है चीजों को बाउंडेशन कम करना, छूट देना सीमाओं में, ताकि जो है व्यापार सुगम हो सके और उद्योगों का विकास हो सके। इसी को कहा जाता है वैश्वीकरण, जो कि हमने 1991 की औद्योगिक नीति में अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निजीकरण की। निजीकरण का अर्थ क्या है ये आप यहाँ से समझेंगे। निजीकरण को जो है कहा जाता है कि काफी हद तक उद्योगों में लाइसेंस को, काफी उद्योग ऐसे थे जिनमें लाइसेंस की व्यवस्था को हटाया गया था और बहुत ज्यादा ढील दी गई थी। यानी कि जो है आप किसी उद्योग को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे लाइसेंस, कागज
ये सब की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हमने क्या किया था, खत्म कर दिया था। बहुत सारों के लिए जो है लाइसेंस की पद्धति को, लाइसेंस कोई जरूरत नहीं है, आप उसको शुरू करिए। इसीलिए जो है औद्योगिक नीति 1991 की जो है सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, इसमें जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर जो है जोर दिया गया था, या इन पहलुओं को इसमें जो है शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी जो औद्योगिक नीति है उन सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे भारत में उद्योग। तब तक के लिए धन्यवाद।